हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो झारखंड उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन मैं लेकर आया था उस दिन। मात्र आपका 20 क्वेश्चन करा पाए थे, तो जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग को बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रक्त को लाल रंग कौन देता है, यानी रक्त लाल रंग क्यों होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है क्लोरोफिल, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है आयोडीन और डी में है कैल्शियम। किस कारण से रक्त जो होता है कैसा होता है, लाल होता है? जवाब दीजिए सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, कमेंट कीजिए। जितने कोई बी लोग कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं में आरबीसी आरबीसी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है उसमें आयरन पाया जाता है, लोहा की मात्रा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, लोग किसको करना है, ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल या तो फिर कबड्डी? क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय खेल अभी तक औपचारिक रूप से इसको घोषित नहीं किया गया है, लेकिन भारत का प्राचीन खेल बोलिए या तो शुरू से खेलते आ रहे हैं, जो सबसे फेमस है। कौन फेमस? तो अभी क्रिकेट भी हो गया, लेकिन हॉकी का हम लोग राष्ट्रीय खेल के रूप में अभी आदमी लोग जाना जाता है, लेकिन ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक है, ध्यान रखिएगा ये। और क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए 1928 से लेके 2026 तक, देखिए 1928 से लेके अगर 2026 तक देखिएगा, तो जो ओलंपिक होता है उसमें हम लोग 10 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। किसमें? हॉकी में। कब कब जीते हैं? 1928 में जीते, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। लगातार यहाँ पे हम लोग जीते थे, देखिए। उसके बाद में शुरू में 1928 से 56 तक 6 बार जीते थे, उसके बाद में फिर 4 बार जीते, यानी टोटल 10 बार हम लोग ओलंपिक में जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। हॉकी के जादूगर आप लोग जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी नंबर। राष्ट्रीय खेल किसी को औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिए किसको, हॉकी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आप लोगों के बीच आ रहा है। चलिए इसका जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन कौन किए थे? ऑप्शन ए देखिए, पिंगली वेंकैया, बी में है नेहरू, सी में है गांधी जी और डी में है पटेल। किनके द्वारा किया गया था बताइए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिए, पिंक पिंकली वेंकैया के द्वारा ये किया गया था। ये कब किया गया था बताइए? इसको हम लोग अपनाए थे 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज आपसे पूछा जाता है, आप लोग सभी को, हम लोग भारत देश का झंडा है उसको जानते हैं, 3 कलर है, ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। ये 3 चीज जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उससे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा जो हम लोग का झंडा रहता है, जैसे हम लोग का ये झंडा हो गया। चलिए ये अगर हम लोग का झंडा हो गया ये, तो ये झंडा का जो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई पूछता है आपसे। ये पूछे कितना अनुपात में रहता है लंबाई चौड़ाई, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब भी लंबाई लंबाई ज़्यादा रहता है 3:2, चौड़ाई कम रहता है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है और भविष्य में भी पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, बताइए बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, ए में है 5 जून, 22 अप्रैल, 1 मई या तो फिर 8 मार्च। कब होता है बताइए? 23 का जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 जून होता है। ए को लॉक कर दीजिए, 5 जून है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका शुरुआत कब से होता है? इसका होता है 5 जून 1972, ध्यान रखिएगा। 1972 से शुरुआत होता है। एक सम्मेलन होता है कहाँ पे? स्कॉटहोम सम्मेलन में होता है, वहीं पे इससे शुरुआत किया जाता है। और 1973 से हम लोग लगातार इसको मनाते आ रहे हैं और हर साल मनाते हैं 5 जून, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा है, कब समाप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2014, 15, 16 या तो 17, कब समाप्त किया गया था? तो योजना आयोग आखिर है क्या? तो योजना आयोग नीति बनाने का काम करता है, यानी पंचवर्षीय योजना हम लोग जानते हैं। तो कब इसका शुरुआत किया गया था? ये 1950 में इसका शुरुआत किया गया था। शुरू कब हुआ था? 1950, ध्यान रखिएगा। 1950 को शुरुआत होता है योजना आयोग। इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री रहते थे। अब इसको समाप्त कर दिया देगा कब? 2015 में, 1 जनवरी 2015, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान में नीति आयोग की स्थापना किया गया। क्या? नीति आयोग, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा। इसका सदस्य कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो अध्यक्ष जो रहते हैं प्रधानमंत्री रहते हैं, पीएम रहते हैं, इसका अध्यक्ष होते हैं, और एक उपाध्यक्ष वही सदस्य में से चुना जाता है। और सदस्य रहते हैं सभी राज्य का सीएम बोले तो मुख्यमंत्री रहते हैं, और केंद्र शासित बोले तो यूटी रहते हैं, उसका उपराज्यपाल और वहाँ का प्रशासक उसका सदस्य रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर लॉक करिएगा, क्या? बी। क्वेश्चन पूछ सकता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में योजना आयोग का स्थान कौन ले लिए हैं? नीति आयोग। तो ये सब क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन फिर आपका आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका स्थापना कब हुआ है, उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए 1935, 47, 50 या तो फिर 69। बताइए बताइए, जवाब दीजिए जवाब दीजिए, कितने के सही कर पा रहे हैं। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिए। 1 अप्रैल 1935 की इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? उस टाइम ये था, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में इसका मुंबई में मुख्यालय है। और ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और पहला इसका जो अध्यक्ष थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। अब वर्तमान में कौन है? शक्तिदास। शक्तिदास वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने चीज बता रहे हैं करेंट से अपडेट रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लोग एक लोग कर दीजिएगा, और आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। सेब, आम, केला, संतरा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, यानी आम भारत का राष्ट्रीय फल है। उसी प्रकार राष्ट्रीय फूल पूछेगा कमल, राष्ट्रीय पशु पूछेगा बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो ये सब जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाएगा कि 1 नंबर का रहता है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन अगर आप नहीं रीडिंग किए हुए रहिएगा, नहीं पढ़े हुए रहिएगा, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, तो बहुत पीछे हो जाइएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वी लॉक कर दीजिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? कौन सा महाद्वीप है पूरा गर्म है? पिछला क्लास में हम लोग देखे थे टोटल कितना, 7 महाद्वीप है। तो सबसे गर्म आपसे पूछा गया है, उसको बताना। ऑप्शन देखिए एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। कौन है जो कि सबसे गर्म रहता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका सबसे गर्म रहता है। आप लोग जानते हैं एशिया सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा क्या है गर्म, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। गर्म होने का क्या कारण है, थोड़ा सा इसका बारे में आप लोग जान लीजिए। क्योंकि इसका जो क्षेत्र है लगभग 60% क्षेत्र शुष्क और रेगिस्तान है, यानी बालू ही बालू, रेत ही रेत दिखता है, इसीलिए वो गर्मी का कारण होता है। जितना जल्दी वो दिन में गर्म होता है उतना ही ठंडा में रात में ठंडा भी रहता है। दूसरा कारण है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटता है भूमध्य रेखा, उसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। वो जो अफ्रीका देश है वो बीचों बीच में पड़ता है, ताकि सूरज, जिससे सूरज का रोशनी डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, वो जिससे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है सीधी पड़ने के कारण, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, इसी के चलते वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे घुमाता है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या तो फिर उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा बताइए? 28 का जवाब दीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा? क्षेत्रफल बोला है तो राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। अगर जनसंख्या बोल देता, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन हो जाता, तो जनसंख्या में आपका यूपी होता, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा पूछ देगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा थी राजस्थान है, तो छोटा पूछ देगा तो क्या होगा? गोवा, ध्यान रखिएगा। ये गोवा सबसे छोटा है। और जनसंख्या से सबसे छोटा पूछ देगा तो सिक्किम। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछता है यहाँ पे। ये 4 पॉइंट आप लोग एकदम दिमाग में बिठा कर रख लीजिए, ये कभी भी आपसे पूछेगा। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, तो सबसे बड़ा में पूछ देगा अगर जनसंख्या के आधार से, जनसंख्या के आधार से पूछ देगा तो सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी, आप लोग जानते हैं यूपी। फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल से पूछेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। तो ये सबको भी ध्यान रखिए। कभी कभी बाई चांस आपको देता है घुमा क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से इसको सजाने काम कीजिए। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसमें किसी का छोटा सबसे पूछा है, यहाँ कोई चीज नहीं बताया है। ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पूछना चाहिए जनसंख्या या तो फिर क्षेत्रफल। चलिए जैसे भी आपका क्वेश्चन है उसी आधार से जवाब दीजिए। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आपसे जब भी पूछ देगा क्षेत्रफल तो गोवा मारिएगा, क्षेत्रफल से गोवा मार दीजिएगा, और जनसंख्या से सिक्किम मारिएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर किसी में नहीं होगा, क्योंकि आधा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपको बता दिए हैं किस प्रकार से पूछेगा, आप उसी प्रकार से जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 29 था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस आधार से हम लोग यहाँ पे किसी को नहीं मार सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी आधार से। चलिए लॉक कीजिए, अनेक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ये जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कितना शब्द है? 80, 85, 90 या तो 100? क्या हो जाएगा? तो ये राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, 85 शब्द है जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सब फैक्ट वाला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग डाटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर बताइए। अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या तो फिर आर्कटिक? बताइए कौन सा है सबसे बड़ा महासागर? जवाब दीजिए, अभी तक आप लोग का 31 का नहीं आया है। तो सबसे बड़ा महासागर आप लोग जानते हैं कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। लॉक कर दीजिए बी नंबर को। लगभग कितना है? 4000 मीटर, 4000 मीटर, ध्यान रखिएगा, 4000 मीटर है। साथ ही साथ इसी के अंदर में ये गहराई कितना है? ये जो महासागर है 11,000 लगभग गहराई है। और जो गहराई के सबसे नीचे पॉइंट है उसी को बोला जाता है क्या? मरियाना गर्त बोला जाता है, जो कि एवरेस्ट का चोटी 8,850 या 48 बोलिएगा। अगर उसको भी जमीन इसमें लेके डुबा दीजिएगा फिर भी ये पूरा डूब जाएगा। तो इसका गर्त है, ध्यान रखिएगा, 11,000। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बताइए? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज। कौन थी पहली प्रधानमंत्री भारत की? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोग। कौन? इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बी नंबर ऑप्शन में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये प्रथम क्या रहते हैं? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है बताइए? 1800 जो क्रांति हुआ था उसका कौन नाम? सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है। ये ऑप्शन नंबर
सी को लॉक कर दीजिए, यानी दोनों नाम से जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी बोला जाता है और सिपाही विद्रोह भी, क्योंकि सिपाहियों के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, अंग्रेजों का जो जड़ को हिला कर रख दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानना चाहते हैं, किसके बारे में, 1857 की क्रांति हुई थी, इसका जो इतिहास का क्वेश्चन आएगा उसमें इसको डिटेल बताएंगे। आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले कब हुआ था? 10 मई 1857 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। मेरठ। और कौन शुरुआत कर दिए थे? शुरुआत करने का काम तो मंगल पांडे ही किए थे। कब? 29 मार्च 1857। कहाँ? बैरकपुर का जो छावनी रहता है वहां शुरू कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ओरिजिनल इसका माना जाता है 10 मई 1857, मेरठ से इसका शुरुआत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आ गया है, देखिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, किसानों का फेवरेट प्रधानमंत्री, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, गांधी, पटेल, किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। यहाँ पे और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या? 1 2। यहाँ पे एक चीज जोड़ दीजिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान किसके द्वारा बोला गया था? तो भारत के मिसाइल मैन बोले तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था। और एक शब्द और यहाँ जोड़ दिया जाएगा, क्या? अनुसंधान। अनुसंधान। देखिए, पहला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान ये बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान ये नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला जाता है। तो तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है कभी भी। आप अगर पढ़े रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लॉक कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आप लोगों के बीच आ गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है भारत में, उसको आप लोगों को। झारखंड उत्पाद का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ झारखंड से पूछ सकता है। ये पूछा है झारखंड में सबसे, सॉरी, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है उसको पूछा है। झारखंड का स्थान में अगर यहाँ पे भारत का स्थान झारखंड लिखा हुआ रहता तो उसका जवाब आपका नेत्रहाट हो जाता। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, चेरापूंजी, मोहसिनराम, शिलोंग या गुवाहाटी, कहाँ हुआ होता है सबसे ज्यादा? तो ये होता है मेघालय। जो राज है मेघालय, मेघ जोड़ आलय, मेघालय, मेघालय में होता है। ध्यान रखिएगा। तो वहां का जो शहर है कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मोहसिनराम। ये अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा होता है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ये चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होता था, लेकिन वही उसी के बगल में ये है। तो अभी इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, मोहसिनराम में होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लगभग कितना होता है? 1187 मिलीमीटर ये पानी होता है। ये जो वहाँ की एक पहाड़ी है जिसका नाम है पूर्वी खांसी हिल पहाड़ी जो है वहाँ पे। सेकेंड स्थान में चेरापूंजी हो जाएगा। पहले चेरापूंजी पहला स्थान में रहता था, इसलिए पहले हम लोग छोटा था उस टाइम देखते थे गांव घर में हम लोग जब छाता खरीदते थे बरसात का दिन में, पापा लोग पिताजी लोग खरीद देते थे, तो जो छाता रहता था उस छाता में चेरापूंजी लिखा हुआ रहता था। चेरापूंजी, चेरापूंजी लिखा हुआ रहता था। ध्यान रखिएगा। तभी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है उसको बताना है। पहला देखिए, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी एमेनिया, एनीमिया। बताइए, ये चार बीमारी है, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है उसको आपको जवाब देना है। चलिए बताइए। 36 का जवाब दीजिए, अभी तक आप लोग का नहीं आया है। 36 का जवाब दीजिए। 36 का जवाब दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग लॉक कर दीजिए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। क्या है? स्कर्वी। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो आपका दांत है, मसूड़ा है, उसमें खून आने लगता है। मसूड़े खून आने लगता है, थकान, जोड़ों पे दर्द, इसका जो पहचान है, लाल पीली होने लगता है, और जो त्वचा है उसमें पड़ने लगता है। खट्टे फल के खाने से ये ठीक होता है। खट्टे फल में कौन कौन सा आ जाएगा? नींबू, संतरा, अंगूर, ये सब के, अमरूद, ये सब है।
टमाटर, हरी सब्जियां, इसका खाने से आपका समाप्त होगा ये बीमारी, मतलब उसको रोकने में कमी जाएगा। आगे देखते हैं और थोड़ा सा। रतौंधी बताइए कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइए। इसमें विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार बेरी बेरी जो बीमारी है वो विटामिन किसके अंतर्गत, B1 के अंतर्गत होता है, थायमिन भी इसको बोला जाता है। आगे है एनीमिया, एनीमिया किसके कमी से होता है, विटामिन B12 के कमी से, जो रक्त का जो थक्का रहता है जमा नहीं होता है अगर ये वाला विटामिन नहीं बनता है तो। फोलिक एसिड भी इसको बोला जाता है, उसकी कमी से। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए बी को। कोई भी पूछे, विटामिन वाला एक क्लास आपको पढ़ा हुआ है पहले से, आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे एक क्वेश्चन आने की संभावना है साइंस से, तो उसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। भारत में कितने राज्य हैं उसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 26, 28, 29, 30। कितना है, जब हम लोग का देश आज़ाद होकर भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है, और जब 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना होता है, और जब उस टाइम राज्य का गठन होता है, उस टाइम मात्र कितना रहता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में देखिएगा तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये 2019 के बाद हुआ है। और बीच में हो गया था 29 राज्य आपका हो गया था, 29 राज्य, लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़ के अभी 2 यूटी बना दिया गया है। उस टाइम से आपका हो गया है कितना, 28, ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक कीजिएगा, बी को लॉक कर दीजिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको जवाब उसी प्रकार से देना है। केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम आपका 6 था, आप लोग जान रहे कौन कौन था, दिल्ली, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताइए, 10, 11, 12 या तो फिर 13। तो जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम मात्र और मात्र कितना था, 8 था अनुसूचियां। वर्तमान में देखिएगा तो कितना हो गया है, 12। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। कौन कौन अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। 8 से 12 कैसे हो गया, एक सॉरी 1 2 3 4 कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले 1951 में जोड़ा गया, नवी अनुसूची भूमि सुधार संबंधित था। उसी प्रकार था 1951 हो गया, और 1885 दल बदल वाला जो कानून आया था उसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, 1985, ध्यान रखिएगा। दल बदल वाला कानून जोड़ा गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। उसी प्रकार 1992 में फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची लाया जाता है। 1992 एक्ट रहता है, 1993 में लागू हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया, 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार, गोबी, सहारा या कालाहारी। कौन सा हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का, तो सबसे बड़ा जो दुनिया का है अफ्रीका में ही आता है, कौन सा है, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और आप लोग देखिएगा एशिया का बोलिएगा तो एशिया का आपका गोभी होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिए सब, गोभी रेगिस्तान। अब भारत का बोलिएगा तो भारत का जो थार है, थार गाड़ी पे चलती है, रेगिस्तान का नाम है, ध्यान रखिएगा। पूरा दुनिया का पूछेगा सहारा, एशिया का पूछेगा गोभी, और भारत का पूछेगा थार। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बताइए। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। कौन सा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग कर दीजिए, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था ये बताइए, ये बंकिम चटर्जी के द्वारा, जो कि आनंद मठ से लिया गया था, ध्यान रखिएगा। और पहली बार इसको गाने काम कौन किए थे, 1800, आपको बहुत कोई को पता नहीं होगा, 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था पहली बार। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नहीं तो फिर फंस जाइएगा, सर आप बताए नहीं थे बोलिएगा। तो आज का क्लास कैसे रहा जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करने में कमी करते हैं, क्लास हम लोग लगातार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बिजी होने के कारण आपका क्लास हम ले नहीं आ पाते हैं थोड़ा सा।
कोशिश कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जितना ज़्यादा मैराथन क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे। कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया कोई है दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई स्टूडेंट, तो वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय भारत।